यह मन विचार की एक प्रक्रिया है। मन कोई यंत्र नहीं है, मन कोई वस्तु नहीं है, मन एक विचारों का प्रवाह है। मन को अगर हम ठीक से समझें तो मन कहना ठीक नहीं, यह तो मनन चिंतन या कहें कि नदी की तरह विचारों की धारा है। ये विचार बहे चले जाते हैं और जब तक ये बहते रहते हैं तब तक आप शांत नहीं हो सकते, क्योंकि हर विचार आपको आंदोलित कर जाता है, हर विचार आपको हिला जाता है। और इस मन के कंपित होने का अर्थ है संसार में होना, अर्थात संसार की वासनाओं में विचारों में उलझे रहना। और अकंप हो जाना या विचारों का रुक जाना ही संसार के बाहर हो जाना है। परंतु हमारा मन ऐसा है कि हम प्रतिक्षण इसी कोशिश में लगे हैं कि थोड़ा सा कंपन मिले, जिसे हम सेंसेशन कहते हैं, थ्रिल कहते हैं। और मनुष्य की पूरी कोशिश यही है कि जिंदगी कहीं ऊब न जाए। तो यह मन कुछ न कुछ नया खोजता रहता है। एक नया वस्त्र भी आप ले आते हैं तो थोड़ी जिंदगी में रौनक मालूम पड़ती है। एक नई चीज खरीद लाते हैं ताकि मन कुछ प्रसन्न हो जाए। लोगों की भीड़ लग गई है खरीदने में, बिना किसी फिक्र के चीजें खरीदते चले जाते हैं, क्योंकि हर नई चीज थोड़ी सी थ्रिल देती है, थोड़ा कंपन देती है। थोड़ी देर को ऐसा लगता है कि जिंदगी कुछ ले आई है, क्योंकि थोड़ी सी ऊब टूटती है, बोर्डम टूटती है। दरअसल मन की पूरी कोशिश यह है कि आप रोज कुछ न कुछ नया खोजते रहें। यह जानकर आप हैरान होंगे कि पूरब के खोजियों ने पुराने दिनों में इस बात की बहुत फिक्र न की थी कि समाज को कुछ ज्यादा बदला जाए, चीजें बहुत नई ना हो, घटनाओं में बहुत नयापन ना हो, ताकि मन को तरंगित होने का कम से कम उपाय हो सके। वह जो पूरब के समाज का ढांचा था वह स्थिर था, उसके पीछे मनीषियों का हाथ था। लेकिन आज पश्चिम में ठीक उससे उल्टी हालत हो गई है। हर चीज नई हो, हर दिन नई होनी चाहिए। दूसरे दिन वह चीज पुरानी लगने लगती है, वह चीज अब ऊब देने लगती है। वे चाहते हैं सब कुछ नया होता चला जाए। अमेरिका में कोई भी आदमी एक मकान में ज्यादा देर नहीं रहता। हर आदमी कुछ वक्त के भीतर मकान बदल ही लेता है। अपनी गाड़ी को भी हर आदमी 1 साल के बाद बदल ही देता है। और तलाक की संख्या भी 50% के पार कर गई है। 100 विवाह होते हैं तो 50 से अधिक तो तलाक हो जाते हैं। इस सदी के पूरे होते होते अनुमान तो यही है कि जितने विवाह होंगे उतने ही तलाक होंगे। यह विवाह के बाद जो तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है वह भी मौलिक रूप से नए की खोज के कारण ही है कि जीवन में कुछ नयापन चाहिए। जीवन की इस आधुनिकता में यह मन बहुत गति से चलने लगा है, संयम कहीं खो गया है। और अक्सर लोग मरते क्षण तक संयम नहीं साध पाते, आखिरी क्षण तक भी यह जीवन हिलता ही रहता है। ध्यान को उपलब्ध लोग कहते हैं कि बाहर की स्थितियां कंपित कर देती हैं, आंदोलित कर देती हैं। आंदोलन का अर्थ है जो बाहर जाने को उत्सुक हो जाता है वही आदमी संसार में है। बाहर जाने से यह चेतना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती, स्थिर नहीं हो सकती। परंतु वह घड़ी, वह पल ही सबसे सुंदर है जब चेतना हिमालय की तरह स्थिर हो जाए, जहां कोई कंपन न हो। हिंदुओं ने शिव का घर कैलाश पर बनाया है सिर्फ इसी कारण से। शिव का वह सुंदरतम प्रतीक बनाया है कि वही है शिवत्व की आखिरी अवस्था। वह कैलाश जैसी स्थिर होगी, मौन होगी। इसलिए जो ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत सुंदर प्रतीक है, हिमालय जैसी स्थिर अवस्था जहां कोई कंपन नहीं है। तो हम ऐसी व्याख्या कर सकते हैं कि जब तक आत्मा कंपती है उस कंपन का नाम ही मन है। मन कोई वस्तु नहीं है, मन सिर्फ कंपती हुई आत्मा का नाम है। और जब तक आत्मा नहीं कंपती और ठहर जाती है, स्वस्थ हो जाती है, स्वयं में रुक जाती है, तब मन नहीं रह जाता। और जब मन नहीं रह जाता तो वहां कोई कंपन नहीं है। वही है मौन अवस्था, ज्ञानियों की अवस्था। तो ऐसी मौन और शांत अवस्था अगर हम भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अवस्था को पाने के लिए जरूरी होगा कि हम बार बार नए की खोज ना करें। वह खोज ही हमें भटकाती है, विक्षिप्त करती है, क्योंकि नए की तलाश कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वह ना करें।
पुरानी मांग अगर पूरी हो भी जाए तो नई मांग जन्म ले लेती है और यह सिलसिला चलता रहता है और मन का कंपन कभी बंद नहीं होता। तो मन जब मांग करता है नई उत्तेजनाओं की, तब हम सावधान हो जाएं और होशपूर्वक यह देखने का प्रयास करें कि यह मन कुछ मांग रहा है कि मुझे नया ईंधन दो ताकि मैं कंपता रहूं। और इस सजगता से, होश के साथ मन को अगर आप देखते रहेंगे तो मन धीरे धीरे विदा होने लगेगा और मौन की यह स्थिरता आपकी अवस्था में उतरने लगेगी। हरिओम तत् सत।